हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें, फिर रेड कलर के बटन को दबाएं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप प्रेस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज मैं मोशन क्लास 9th के पढ़ाने जा रहा हूँ। जो लेक्चर 1 मैंने पिछले वीडियो में बना चुका था। आज लेक्चर 2 बनाने जा रहा हूँ, जो क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, मोशन। ठीक है, तो मैंने लेक्चर 1 में एक चीज़ छूट गया था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं जानूंगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी उसे कहते हैं सम ऑफ वेलोसिटी बाई में नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3, 3 वेलोसिटी हुआ। तीनों वेलोसिटी को जोड़े तो कितने वेलोसिटी हुआ था? 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। ठीक है, यह हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब मैं इस लेक्चर में डिराइव करने जा रहा हूँ काइनेमेटिक इक्वेशन को। काइनेमेटिक इक्वेशन को हम लोग लेक्चर 1 में ही जान गया था कि काइनेमेटिक इक्वेशन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, तो आज मैं इस तीनों इक्वेशन को डिराइव करूंगा। क्या करूंगा? डिराइव करूंगा। मान लो सपोज डेट एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो एसेलरेट किया, वो यहाँ तक पहुंचा, उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ v। इसका वो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगा होगा, इसके साथ कुछ समय लगा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टी, टाइम लगा ना। ठीक है, अब मैं इस तीनों इक्वेशन को डिराइव करूंगे। ठीक है, ये देखते रहिएगा। इन तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर डिराइव करने जा रहा है। सबसे पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको डिराइव करने के लिए हमको डिफिनेशन ऑफ एसेलरेशन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई में टाइम टेकन। में इस टाइम को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो a t हो जाएगा, v माइनस यू होगा। तो u जो यहाँ नेगेटिव में है, इसको इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लस u इक्वल टू v। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरा पहला डिराइव हो गया। यह बात जान जाए कि हमें कोई चीज को डिराइव करने से पहले कुछ लैंग्वेज को लिखनी पड़ती है, कुछ स्टेप को लिखनी पड़ती है। तो इसमें आपको कुछ लैंग्वेज और स्टेप जोड़ने होंगे। ठीक है, अपने से। ठीक है, तो जैसे कि आपको यह जरूर लिखना होगा कि यह भी जो है रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक,
यह भी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। u आपका इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। t आपका टाइम और आपका a एक्सेलरेशन, ठीक है, और s आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। आपको इस तरह से और भी लैंग्वेज लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट ए ट्रेवल, ऐसे करके आपको कुछ लैंग्वेज भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, जो है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कहाँ से आया? तो s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हमको इस तरह भी लिख सकते हैं s, t और s, ठीक है। तो हम लोग इसको डिराइव करने के लिए डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिफिनेशन पढ़े थे वेलोसिटी का, क्या पढ़े थे? हाँ सही, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं s बाई में टी, क्योंकि यहाँ पर हम s के रिप्रेजेंट कर दिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो v को हम लोग s बाई में टी लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि यह मेरा v है, तो इसको मैं फाइनल वेलोसिटी के तरफ से ले चलूंगा। किस तरह से? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़े थे हम कि सम ऑफ वेलोसिटी बाय में नंबर ऑफ वेलोसिटी। सुन लीजिएगा दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ वेलोसिटी मतलब कि u प्लस v, नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितना नंबर ऑफ वेलोसिटी हुआ? 1, देख लीजिए यहाँ पर 1 और 2, ठीक, ये दो वेलोसिटी हुआ ना, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू s बाई टी। तो मैं इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और s, तो u प्लस v बाई में 2 इंटू टी इक्वल टू s। यह हमारा इक्वेशन जो आया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम लोग सेकेंड और थर्ड दोनों को डिराइव कर देंगे, ठीक है। आप देखते रहिएगा कैसे डिराइव होता है, ठीक है। तो मैं इस वेलोसिटी जो है, इसको हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन के थ्रू पर ले चलेंगे, फार्मूला के थ्रू पर, जो इक्वेशन 1 पढ़ा था v का, हम लोग क्या पढ़े थे इक्वेशन 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ u प्लस ए टी बाई में 2 इंटू टी इक्वल टू s, ठीक है। तो 2u प्लस 80 लिख सकते हैं, बाई में 2 लिख सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है, इंटू टी। तो मैं जान जाए फिर यह आपका कैसे होगा, ये देख लीजिए। इसको t से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई में 2 और बाई में 2, तो इस 2 से ये 2 कट गया। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, यह मेरा यहाँ पर आकर डिराइव हो गया, ठीक। मैं इसी इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा थर्ड इक्वेशन क्या हुआ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हुआ ना। तो इसको हम लोग डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा में टाइम टेकन।
तो मैं इस टाइम को ए की जगह पर रख दूंगा और टी की जगह पर ए को रख दूंगा, उल्टा अपोजिट रख देते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई में ए, ठीक आया यहाँ तक हमारा। तो सबसे पहले हम यह जान जाए, अब मैं सेकेंड इक्वेशन वाला के साथ चलेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या था, ये वाला था। तो मैं इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू वी माइनस यू बाई में ए इंटू यू प्लस वी बाई में टू, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एस इक्वल टू वी माइनस यू और यू प्लस वी बाई में 2a हो जाएगा। तो इस 2a को हम लोग s से साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as, ठीक। तो v माइनस यू और u प्लस v आया। तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कभी भी, अब आगे भी पढ़िएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के है। जो हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं उसी फार्मूला के आधार पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ पर मेरा डिराइव हो गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डिराइव, ठीक है, डिराइव हो गया। अब मैं इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, हम सर्कुलर मोशन के लिखने से पहले या पढ़ने से पहले हम लोग यह जान जाते हैं कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होगा जो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यह सर्किल हो गया जिस पर एक बॉडी ट्रेवल की, इसको, ठीक है, ट्रेवल किया, जिसमें यह मेरा सपोज डेट यह मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा रेडियस है, ठीक है। तो कोई बॉडी इस सर्किल को पूरी कवर करता है, ट्रेवल करता है पूरे, तो मेरा इसका डिस्टेंस जो होगा आएगा 2πr, ठीक। यदि हमें स्पीड निकालने के लिए आ जाए, तो मेरा यह कोई बॉडी यहाँ से कुछ कवर किया इस सर्कुलर पाथ में, तो इसमें कुछ समय लगा होगा। दोस्तों यह बात आप जान जाएं कि यदि कोई चीज़ को कवर करने में समय लगता है, तो ये भी मेरा समय लगा यहाँ पर। तो स्पीड निकालने के लिए आ जाएगा तो 2πr बाई में टाइम t, ठीक, 2πr बाई में t। एक हमने लेक्चर 1 में बताया था यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, हाँ सही, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, जिसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई हमारा बॉडी कांस्टेंट स्पीड में इस सर्कुलर पाथ को कवर करती है, ठीक है, हमारा कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ को कवर करती है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं यहीं पर अपने लेक्चर को ख़त्म करती हूँ, और लेक्चर थ्री में आपका मोशन क्लियरली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चिंता ना करें, इसका